नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी गलियारों में बयानों की बौछार तेज होती जा रही है और वार पलटवार का सिलसिला भी बरकरार है। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, आखिर वार पलटवार का दौर तो मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में नजर आ ही रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए ये कहा था कि शिवराज तो जेब में नारियल लेकर चलते हैं और कहीं भी फोड़ देते हैं, तो वहीं अब शिवराज ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने और आखिर क्यों सियासी गलियारों में ये वार पलटवार इतना ज्यादा तेज होता जा रहा है? नम्रता, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर अब समय कम बचा है। ऐसे में जो बड़े नेता हैं उनकी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला किया है। इस जुबानी हमले में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अपनी जेब में नारियल लेकर घूमते हैं। नारियल से उनका अर्थ था कि शिवराज सिंह चौहान इन दिनों लगातार कई घोषणाओं के साथ शिलान्यास में पहुंच रहे हैं और लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कमलनाथ ने तंज कसा था और इस तंज के जवाब में शिवराज सिंह ने भी कमलनाथ पर हमला किया है। और इस हमले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमलनाथ तो सिर्फ पैसे का रोना रोते थे और सिर्फ घोषणाएं करते थे। हमारी पार्टी विकास करती है, हमने विकास किया है, इसलिए हम नारियल फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुबानी जंग इन दिनों अब तेज होती जा रही है, क्योंकि उपचुनाव नज़दीक है और उपचुनाव के जो गिनती के दिन बचे हैं उन गिनती के दिनों में दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं एक दूसरे पर जुबानी हमला करना शुरू कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हमें और इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप के साथ जुबानी हमले दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जुबानी हमले तो दिखाई देते ही हैं। ये तो हर चुनाव के पहले का नजारा होता है कि वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति एकदम अलग नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि शार्दुल, इस वक्त राजनीति में आप देखेंगे कि बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज इस वक्त प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही प्रचार कमान में लगे हुए हैं। और देखा जा रहा है कि बीजेपी नेता सिर्फ कमलनाथ को ही अपना निशाना बना रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेस में तो कई दिग्गज नेता है, तो फिर क्यों बीजेपी नेता सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही अपना हर बार निशाना बना रहे हैं? नम्रता, जो इससे पहले जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, वो जब मुख्यमंत्री पद पर थे तब भाजपा ने उनकी सरकार गिराई थी और सरकार गिराने के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस रही होगी, जिस टीस को वो ख़त्म करना चाहते हैं उपचुनाव के दौरान। इसलिए उपचुनाव में जो पूरा मोर्चा है, जो बदनामी हुई थी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं कमलनाथ उस बदनामी को ख़त्म करना चाहते हैं। शायद इसीलिए जब जब भी मौका आता है उपचुनाव के दौरान में तो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं और जो चुनाव है उसका सामना कर रहे हैं। बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जो सत्ता खोई है कांग्रेस ने उसका कारण रहे हैं। इसलिए इन दिनों अगर देखा जाए तो जहां भी सभाएं हो रही है, जो भी उपचुनाव का प्रचार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, वहां पर दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। यानी कि कहीं भी दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर जनता का सामना नहीं कर रहे और चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में कांग्रेस कहीं जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे कि भाई दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गिरी है, तो उस आरोप से बचना भी चाह रही है और जो पूरी ताकत है वो कमलनाथ लगाकर जो उपचुनाव है उसमें जो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बचाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जनसभाओं को संबोधित करने का सिलसिला बरकरार है। अब तो गाइडलाइन भी जारी कर दी है भारत सरकार ने कि जो सभाएं होंगी उसमें 100 से ज्यादा लोग, यानी कि अनगिनत लोग अब जुट सकते हैं। और अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, इस गाइडलाइन का कितना पालन किया जाता है और वार पलटवार का ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमता है, ये देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।